Precious and precious good morning to all my dear and loving students. I hope you all are fit and fine at your home and enjoying distance learning with me. So, dear students, today we are going to discuss social studies for class 7th, and in this video we are going to cover topic weekly market, shopping complexes and malls. First of all we will discuss weekly market beta, and after that we will continue with shopping complexes and malls. So beta come to page number 202. तो बेटा वीकली मार्केट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली देखते हैं. इन सम लोकेलिटीज ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स ऑन लॉन्ग टेबल्स और ऑन पेवमेंट a specific day of the week and then close them up in the evening. Usually this market open from noon to sunset, as this market are held on a specific day of the week. These are called weekly market. कहने का मतलब ये है कि बेटा वीकली मार्केट को हम कैसे डिफाइन करेंगे. वीकली मार्केट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो मार्केट जो पर्टिकुलरली वीक में एक दिन या एक स्पेसिफिक दिन लगती हैं, ठीक है, कई ज़्यादा लार्ज एरिया में लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टेबल्स आते हैं, कई सारे ट्रेडर्स आते हैं, कई ह्यूज वैरायटीज़ आती हैं, कई लार्ज कलेक्शन आते हैं, एक स्पेसिफिक डे होता है वीक का, उस दिन ये लगती हैं, नून से लेके सनसेट इनका टाइम होता है, उस मार्केट को हम वीकली मार्केट बोलेंगे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आप लखनऊ के एरिया में हो, जैसे कि आलमबाग हो गया, तो आलमबाग में आपको पता है कि ट्यूसडे को लग रही है ना, क्लियर. तो ऐसे ही हर जगह हर एक रीजन में एक वीकली में एक दिन आपका असाइन होगा जहाँ पर वो आपकी मार्केट लगेगी, और वो जो जगह होगी वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगी, वहाँ पर कई सारे ट्रेडर्स आते हैं. अब यहाँ पर ट्रेडर्स का मतलब क्या है, ट्रेडर्स हम उन लोगों को बोलेंगे जो बाइंग एंड सेलिंग का वर्क करते हैं, यानी कि व्यापारियों को भी हम कह सकते हैं, ठीक है. अब देखो, the traders of a weekly market may set up their shops at different places in the next day. Some traders sell things in 6 different markets in a week. Some traders set up their shop on different days in different places of the city. Some traders set up their shop in different days in the different town or villages. Such traders usually move in group. They hire a van for reaching distant places. अब देखो बेटा, अब ये जो ट्रेडर होंगे, ये जो व्यापारी होंगे, वो क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट आप जिस एरिया में रह रहे हो, मंडे को वहाँ पर मार्केट लगती है, तो यहाँ पर मंडे को अगर ये लोग मार्केट लगाने आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज, मतलब एक ग्रुप के साथ आते हैं, क्लियर. तो मंडे को वहाँ पर अगर मार्केट ओवर हो गई एंड आफ्टर दैट वो अब बैठे तो रहेंगे नहीं कि मंडे तक हम फिर से इंतज़ार करेंगे, क्लियर. अब वो क्या करेंगे, ट्यूसडे को जिस एरिया में मार्केट होगी वो वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ पर मार्केट अपनी लगा लेंगे, ठीक है, अपने जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो उनके पास सर्विसेज होंगी वहाँ पर वो सेल करेंगे, क्लियर. तो इसी तरह वो क्या करते रहते हैं, कई जगह पे मूव करते रहते हैं, क्लियर. अब देखो, the weekly market provide many types of things, usually of daily use. One can buy cloth item, utensils, pottery, clothes, vegetable, fruits, furniture, etc. at one stretch. There is also a variety of goods and people can choose out of them. Weekly market also have a large number of shops selling the same goods, which mean there is a competition among them. Some traders sell things at a fixed price, every item at rupees 10 per piece or so, but most trader and buyer can be seen bargaining on the price. However, some items may be of somewhat lower quality, therefore items sold in weekly market are usually cheaper. But there is another reason for cheaper rate. The shop owners in weekly market usually do not have to spend a lot of money as the owner of permanent shop. Most of them are helped by their family member and hence do not need to hire worker. अब बेटा जो वीकली मार्केट होगा, वीकली मार्केट में हम देख सकते हैं कि हमको हमारे यूज़ की कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि क्लॉथ्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, पॉटरी हो गया, क्लॉथ्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, फर्नीचर हो गए, एक ही जगह पे, ठीक है. हमको कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो इंसान सोचेगा ना कि हम एक ही जगह से सारी चीज़ें ले लें. और यहाँ पर सेकेंड एडवांटेज
जिसका क्या है कि यहाँ पर आपको कई सारे वैरायटीज़ मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े की शॉप है तो आप देखोगे कि मार्केट में एक कपड़े की शॉप नहीं, नियर अबाउट 10 से 15 शॉप्स होती हैं। क्लियर, तो आपको कई सारे कलेक्शंस मिल जाते हैं। एंड थर्ड चीज़ ये है कि अब कई एक ही प्रोडक्ट की कई सारी जब शॉपें होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन होगा। और उस कंपटीशन में लोग क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल हो। क्लियर, तो वहाँ पर आपको कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको चीप रेट भी मिल जाता है, कुछ शॉप ऐसे होती हैं जहाँ पर उनके जो रेट होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि सेल भी लगी रहती है, जैसे कि पर आइटम 10 रुपीज़। क्लियर, ऐसे करके कुछ, ठीक है। और कुछ आइटम्स या कुछ शॉप्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पर बार्गेनिंग, बेटा बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव कराना। क्लियर, अब यहाँ पर बेटा कुछ शॉप्स आपकी मार्केट में ऐसे अवेलेबल होंगी जहाँ पर लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि यू कैन से आपको कॉपी प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए वीकली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं, ह्यूज अमाउंट में लोग जाते हैं। और यहाँ पर ये जो परमानेंट शॉप्स होती हैं वहाँ से वहाँ के अकॉर्डिंगली वीकली मार्केट में जो चीज़ें होंगी, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, वो थोड़ी चीपर होंगी। तो आई होप वीकली मार्केट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक बार इमेजेस के थ्रू समझ लेते हैं वीकली मार्केट क्या होती है। तो बेटा इस इमेज के थ्रू आपको दिख रहा होगा ना कि ये वीकली मार्केट की इमेज है। देखिए यहाँ पर पर्स वगैरह भी है, ठीक है, स्नीकर्स है, स्लीपर्स हैं, सैंडल्स हैं, वहाँ पर आपको कई सारी शॉप्स दिख रही होंगी। और ऐसे ही लार्ज अमाउंट में लोग जाते हैं, गैदर होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपका वीकली मार्केट का है। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इन अर्बन एरियाज देयर आर मार्केट दैट हैव मैनी शॉप्स। क्लियर, many shops in a building, usually around a square. These are probably known as shopping complexes. अर्बन एरियाज़ की बात करें तो कई सारी जो मार्केट्स होंगी वो बिल्डिंग में ही कई सारे कलेक्शन आपको मिल जाते हैं। तो स्क्वायर शेप में इनको हम क्या बोलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। Nowadays in a metro cities there are large multi-storied air conditioned building with shops or different floors known as malls. As you enter the mall or go up or down in the lift with glass windows, you can see the fascinating scene of mall. In all side many different kinds of shops such as ice cream, burger, pizza and other food shops full of home appliances, footwear, books, ready-made clothes, etc. In the urban shopping complexes, both brand and non-branded goods are available. The malls sell branded goods which are expensive, often promoted by advertising and claims of better qualities as compared to non-branded goods. Fewer people can afford to buy branded ones. People do not bargain in the shop located in malls. First, the rich people go there to buy. Secondly, they believe in the price list of the company and the shop owners never bargain. Usually the prices in a mall may be as high as 5 times the weekly market prices. The companies producing branded product at times sell this product through special showroom. You may have seen several showroom of footwear companies like Bata and vehicle companies like Maruti. तो बेटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स क्या होंगे वो देखो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स हम उनको डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, नियर अबाउट 3 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि 3 मंजिला कह लो आप लोग, 4 मंजिला कह लो, ठीक है। तो उस बिल्डिंग के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनाना, यानी कि कई सारे चीज़ों का एक कलेक्शन बनाना। जैसे कि आपने देखा होगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अगर हम वी मार्ट जाते हैं तो वहाँ पर हमको किड्स कॉर्नर अलग मिलता है, जेंट्स कॉर्नर अलग मिलता है, वुमेन्स कॉर्नर अलग मिलता है, फिर लिफ्ट भी लगी होती है। लिफ्ट के थ्रू अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप मॉल्स का फैसिनेटिंग व्यू देख पाते हो। क्लियर, और इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादातर लग्जीरियस पीपल जाते हैं या ऐसे लोग जाते हैं जिनको पता होता है, क्योंकि देखो मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में एक चीज़ फिक्स होती है कि वहाँ पर कोई बार्गेनिंग सिस्टम नहीं होता है। क्लियर, वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है वो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइजेस के साथ लगे होते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल या इफ़ यू आर अफोर्डेबल विद दैट प्रोडक्ट यू कैन परचेज, अदरवाइज उसके लिए आपको कोई बार्गेनिंग सिस्टम नहीं होगा। और यहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो 5
मतलब मोर देन 5 टाइम्स अगर हम वीकली मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट को देखें तो उसकी 5 गुना ज़्यादा प्राइस होता है। यहाँ पर ज़्यादातर रिच पीपल्स जाते हैं और यहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, ब्रांडेड है तो एक्सपेंसिव होगा ही। और ये जो प्रोडक्ट होंगे इनको एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रमोट किया जाता है। अब जैसे कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक शोरूम मतलब डिज़ाइन होता है जहाँ पर उसी चीज़ के प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फुटवेयर की बात करें तो बाटा एक शोरूम हो गया, क्लियर। अगर हम व्हीकल कंपनीज की बात करें तो मारुति, होंडा, क्लियर, ये सारे एक शोरूम हो गया। तो इसी को हम बेटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स बोलते हैं। तो अब पिक्चर के थ्रू ये भी समझेंगे कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स होंगे वो दिखते कैसे हैं, क्लियर। तो बेटा जैसे कि इमेजेस के ज़रिए दिख रहा है ना, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है आपका, मॉल्स है। यहाँ पर देखो लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई है, कई सारी स्टोरी है, क्लियर। यहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग कॉर्नर है। मैकडोनल्ड का भी कॉर्नर दिख रहा है, आप यहाँ पर खा भी सकते हो, प्लस कई सारी चीज़ें भी ले सकते हो। तो ये एक ऐसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अब देखो वीकली मार्केट और कॉम्प्लेक्सेस के बीच में बेटा मेजर डिफरेंस क्या होगा। वीकली मार्केट जो होगा वो हफ्ते में एक दिन लगती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स ऐसा नहीं है कि हफ्ते में वो एक दिन लगे, वो हमेशा खुला रहता है, उनका एक शेड्यूल होता है, टाइम के अकॉर्डिंगली वो खुलता है। वीकली मार्केट में आपको कॉपी प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेंगे और वहाँ पर जो प्राइजेस होंगे वो आपके फिक्स होंगे, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये परमानेंट है और वीकली मार्केट में कुछ ऐसा परमानेंट टाइप का नहीं होता है। वहाँ पर कोई भी ट्रेडर्स कभी भी आ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सो आज का चैप्टर में आज के इस वीडियो में बेटा हमने कवर किया वीकली मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। इसके पहले वाली जो वीडियो है उस वीडियो में हमने कवर किया है मार्केट, कि मार्केट को क्या बोलते हैं, मार्केट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और हमारे नेबरहुड में जो शॉप्स होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके बाद वाली जो वीडियो होगी ऑन दैट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ चेन्स ऑफ मार्केट। तब तक स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, and if you have any doubt and queries regarding both the lectures, just mention in the comment section. I will try to clarify your all the doubts and queries. Thank you so much.